गलत इंफॉर्मेशन दी है उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से 304 का मुकदमा दर्ज हो, उन लोगों को जेल भेजा जाए। और जो पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, उतने टाइम के जो इंस्पेक्टर थे और हल्का का जो दरोगा है, और जो 2-3-4 सिपाही गालियों देके बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं परिवार के साथ। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। कौशाम्बी ब्राह्मण कांड का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा ब्राह्मण परिवार को दोषी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज इस लड़ाई में लगातार खड़ा हुआ है। सवर्ण समाज के सिपाहियों के द्वारा इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर लड़ा जा रहा है। हमारे सामने बातचीत करने के लिए आज करड़ी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का अत्याचार कौशाम्बी में ब्राह्मण परिवार के साथ हुआ, उस पर इनका क्या कहना है, क्या कुछ कहना है जिस तरीके से ये घटनाक्रम है। देखिए सचिन, पहले वर्ड में कहा जाए तो समाज को जो रास्ता दिखाता है ब्राह्मण समाज, उसको रास्ते पे लाश को लेके रखने का जो कृत हुआ है, उसमें जो विपक्ष ने गलत इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से पुलिस ने बर्बरता करी। पहले तो पार्टी वो बनती है कि जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया, दूसरी पार्टी है पुलिस, जिसकी वजह से उस आदमी ने आत्महत्या करी। तो पहले तो मुकदमा तो इन लोगों के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी, जिस तरीके से एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि 164 के बयान में लड़की ने बोल दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारे माँ के कहने से मैंने ऐसा कुछ बोला। तो जिन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से 304 का मुकदमा दर्ज हो, उन लोगों को जेल भेजा जाए। और जो पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, उतने टाइम के जो इंस्पेक्टर थे और हल्का का जो दरोगा है, और जो 2-3-4 सिपाही गालियों देके बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं परिवार के साथ, औरतों के साथ बदतमीजी किए हैं, और किनके कहने पे हुई है, सब लोग पार्टी बने इसमें। परिवार को न्याय ऐसा नहीं है कि आपने पास्को एक्ट हटा दिया। पास्को एक्ट तो आपने तब हटाया जब उसने 164 के बयान में बयान से मुकरी। बिल्कुल, आपने कोई बहुत बड़ा एहसान तो परिवार के साथ किया नहीं। आपके लोगों की गलतियों के हिसाब से, करने के हिसाब से एक आदमी सुसाइड कर लिया। कितने फ्रस्ट्रेशन में आके, कितने तकलीफ में आके आदमी अपना प्राण त्यागता है, वो या तो त्यागने वाला जानता है, या तो परिवार जिसने अपने पिता और अपने घर के लोगों को खोया है। तो मैं सबसे पहले सरकार को बताना चाहूंगा, खास करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, कि आपके संज्ञान में पूरा मामला है और जितने अधिकारी हैं उनको नापा जाए, जिससे इस परिवार को, निरीह ब्राह्मण परिवार को, कहीं ना कहीं ऐसा परिवार जिसके पास बहुत कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं होती तो नहीं होता, क्योंकि जब व्यवस्थाएं नहीं होती है जिनके साथ, वही कमजोर होता है, जिस कमजोर जो होता है उसी को लोग सताते हैं। और यहाँ पे इस परिवार को सताया गया है। तमाम यहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको 120B के तहत उसमें इन्वॉल्व कराया गया। तो एक सिनेरियो था इस परिवार को तबाह करने का, बर्बाद करने का, और जो जो इस सिनेरियो में क्रिएट किए हैं, चीजों को बनाए हैं, बिगाड़े हैं, सब लोगों का नाम आना चाहिए। जिस तरीके से इस मामले में राजनीति हो रही है, आप लगातार देख रहे हैं कि दोषी न होते हुए ब्राह्मण परिवार को दोषी बताया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेता दोषी बता रहे हैं, लगातार एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मतलब ना, लास्ट पे राजनीति करने वाले ना बहुत बहुत, मतलब मुझे तो उसे तुच्छ कोई समझ में नहीं आता है। भाई, हमारे घर में मौत हुई है, वही मौत आकस्मिक नहीं हुई है, कोई गोली बंदूक नहीं चली, कोई एक्सीडेंटल नहीं हुई है। हमने सुसाइड किया फ्रस्ट्रेट होके, अपने हक अधिकार हमको नहीं मिला, तो समझो कि हम मरे हैं। और हमारे ऊपर आप एलिगेशन कैसे लगा सकते हो भाई? जिसके घर में डेथ हुई है वो एलिगेशन का पार्ट होता ही नहीं है। भाई, कहीं पे मानवता अगर जिंदा है तो मैं उन नेताओं से कहना चाहूंगा कि मानवता के हिसाब से बात करो। इंसान हो, मनुष्य हो, आपको वोट 5 साल में आप बदल जाओगे, लेकिन जीवन 50-60 साल का होता है, और रात में सोओगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी। आप लोग गलत कर रहे हो। किसी की मौत पे राजनीति करने वाले जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं और राजनीतिक नेता हैं, उनको मेरा सीधा सा एक सवाल है कि ईश्वर ना करे कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो। जिस दिन होगा उस दिन तुमको तकलीफ समझ में आएगी। और मैं बहुत विरोध करता हूँ इन सब चीजों का, कि जहां मौत हो रही है वहां पे आपको पॉलिटिक्स करने की